देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करते u इंटू वी, ये भी सब्सटीट्यूशन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, इंटीग्रेशन कॉस ऑफ लॉग एक्स। देखो दिखने में छोटा क्वेश्चन है, परेशान मत होना। देखो कॉस के साथ एक्स होता तो इसका आंसर आता, कॉस के बाद एक्स होता तो इंटीग्रेशन साइन एक्स होता, बट एक्स की जगह लॉग एक्स है। ऐसे में हमें एक था ना साइन रूट एक्स था, याद करो साइन रूट एक्स था, साइन के बाद सिर्फ एक्स होना चाहिए था, तो रूट एक्स को हमने टी पुट किया था, याद है। तो यहाँ कॉस लॉग एक्स है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो कॉस के बाद लॉग एक्स है उसको टी पुट करो, लॉग एक्स को टी पुट करो। अब देखो मैं यहाँ पर है ना एक फंडा कर रहा हूँ, तो इसका बेस है ना ई है, जब भी लॉग करते ये कर सकते हैं हम लोग। ओके, लॉग एक्स की जगह टी करेंगे ना तो dx हो जाता है 1/x। चलो मैं बताता हूँ, देखो ये log x का बेस ई, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म करो, e रेज टू टी इज इक्वल टू एक्स। अब डेरिवेटिव करो, e रेज टू टी का डेरिवेटिव e रेज टू टी डी टी और x का dx, ये भी एक फंडा है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस log x को हमने रखा t, और ये जो dx है वो क्या हो गया बच्चों, e रेज टू टी डी टी। वाह, क्वेश्चन ही बदल दिया हमने, क्वेश्चन ही बदल दिया, u इंटू वी रूल आ गया। अब देखो आपको लिएट रूल लिखना पड़ेगा, लिएट रूल क्या था याद है ना, कॉस और ये तो u इंटू वी रूल। अब मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि आपको तो याद हो चुका है, डायरेक्टली इसको सॉल्व करते। कॉस को ऐसे ही रखेंगे, ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू टी माइनस बड़ा इंटीग्रेशन इसका वापस इंटीग्रेशन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके डी टी। फिर से आ गया इंटीग्रेशन, तो फिर से हम u इंटू वी करेंगे, इसका फिर से हमें u इंटू वी करना पड़ेगा बच्चों, फिर से लिएट रूल लगाएंगे। अब देखो लिएट रूल क्या बोलता है, एक्सपोनेंशियल को v समझना है, लास्ट में इसको v समझेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, यहाँ इसको u समझेंगे, ये u है और ये v है, तो साइन टी, फिर ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू टी माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर यही वापस आएगा साइन का डेरिवेटिव कॉस टी। सॉरी वापस है, तो ये लोग आपस में ही खेल रहे हैं, ये क्या है, बड़े इंटीग्रेशन के लिए एक बार dt आएगा, ये पहले ई रेज टू टी कॉस टी था, उसका इंटीग्रेशन किया तो साइन आ गया, फिर इंटीग्रेशन किया तो अरे तो अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है सर, अरे अच्छी बात है, ये देखिए आई, और ये क्या है कॉस टी ई रेज टू टी है, और ये साइन टी ई रेज टू टी है, ये दोनों के बीच में प्लस है, इन दोनों में से ई रेज टू टी लेना। एक मिनट थोड़ा जगह छोड़ते हैं, देख ये कॉस टी ई रेज टू टी, इन दोनों में से देख ई रेज टू टी लेना कॉमन, तो ये बचेगा, ये देख ये साइन टी है, समझ ई रेज टू टी साइन टी, और ये ई रेज टू टी कॉस, इसका कॉस आगे पीछे लिख रहा हूँ चलेगा, कोई बात नहीं, कॉस पहले लिखा तो भी चलेगा। और ये जो है ना ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, देखिए सेम क्वेश्चन, ई रेज टू टी कॉस टी आई होता है, ई रेज टू टी कॉस टी ये आई होता है, वाव। अब ये इज इक्वल टू है, ये माइनस आई इधर आया तो आई प्लस आई इज इक्वल टू टू आई हो गया, ये माइनस आई इधर आया तो आई प्लस आई टू आई हो गया, और ये देख यहाँ पर है ना, ये तो डायरेक्ट आंसर ही आ गया है ना। अब इसका इंटीग्रेशन लेने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन तो हो चुका है, इंटीग्रेशन नहीं लेना, यहाँ इंटीग्रेशन होता तो अच्छा था ना, ई रेज टू टी साइन का डेरिवेटिव बैठा है, बट इंटीग्रेशन है नहीं तो कुछ करो मत, छोड़ दो उसको। टू आई ई रेज टू टी क्या था देखो एक्स, साइन टी क्या था लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स प्लस सी, ये माइनस आई इधर आया था तो आई प्लस आई टू आई, अब ये टू यहाँ पर आएगा एक्स अपॉन टू होगा, याद रखना आई क्या होगा एक्स अपॉन टू, और ये पूरा ब्रैकेट लिखो मत, देखो डायरेक्ट एक्स अपॉन टू कहां पर है, देखो एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू के बाद साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स, क्या आ रहा है आप लोग का, साइन लॉग एक्स प्लस कॉस, आगे पीछे आया तो चलेगा, अच्छा मैंने यहाँ घुमा दिया था ना, चलेगा ना, आगे पीछे चलता है, ये माइनस नहीं चाहिए प्लस चाहिए, आया समझ में।